और आसमान के खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर इस संसार की दलदल की कीस से मुझे और आपको निकाला है। हालेलुया। बहुत सारे दलदल हैं, आपको लग रहा है कि दुखों का दलदल है, बीमारी का दलदल है। ये दर्द मेरे पास इतना है कि मैं इस दर्द के दलदल में फंसता चला जा रहा हूं, इस बीमारी के दलदल में फंसता चला जा रहा हूं, इस कर्जे के दलदल में फंसता चला जा रहा हूं, और ये दलदल हमें फंसाते चले जा रहे हैं। गुलामी का दलदल हमें धसाए चला जा रहा है, ये झूठ का दलदल हमें फंसाए चला जा रहा है। आज मैं थोड़ी देर इन पॉइंटों पर रुक कर आपसे थोड़ी देर चर्चा करना मांगता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। और आज की सुबह मैं बहुत खुश हूं, बहुत आनंदित हूं, क्योंकि प्रभु हमें जयवन से बढ़कर बनाता है। हालेलुया। मैं एक अच्छी बात आपके साथ बांटूंगा और विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आपकी एक मुबारक सुबह ठहरेगी और बहुत कुछ हमें आज सीखने को मिलेगा। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है, जल्दी से टॉपिक पे बात करता हूं। जो आज का टॉपिक है, पाप का दलदल। प्रेज द लॉर्ड। पाप का दलदल, और उसने हमें दलदल की कीस से क्या करा है? निकाला है। पाप का दलदल हमें ऐसे घेरे हुए है, ऐसे घेरे हुए संसार में कितने तरीके के पाप है, हम पापों से भी अनजान है। हमें थोड़े बहुत पाप मालूम है, लेकिन बहुत से पाप है जो हमें अभी मालूम नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, वो पाप के दलदल से निकालने की सामर्थ रखता है, वो पाप के दलदल की कीस से निकालने की कुवत रखता है। जल्दी से मेरे साथ आज जो शुरुआती वर्ष है वो निकाल लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसका दूसरा पद। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा। दलदल की कीच से उबारा। हालेलुया। आज मैं बताना मांगता हूं, इस चर्चा करना मांगता हूं इस दलदल के विषय में जिसमें हम फंसे हुए हैं। हालेलुया। और उसने मुझे इस दलदल की कीच से उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। आपको याद है, यूसुफ गड्ढे से निकाला गया, उसके भाइयों ने जब उसे इस गड्ढे में डाल दिया था, उन्हें लगा अब इस सत्यानाश के गड्ढे में, कई बार हम कहते हैं ना, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो तेरा, नरक में जाएगा तू, बेड़ा गर्क हो तेरा। इसके भाइयों ने कुछ इसके साथ ऐसा ही करा और इस गड्ढे में डाल दिया, और इसको लगा अब ये इस गड्ढे में ही मर जाएगा। लेकिन आपको बताना मांगता हूं, इस सत्यानाश के गड्ढे में से, इस दलदल की कीच में से आसमान के खुदा ने इसको निकाला, और निकालकर ऐसा सामर्थी बनाया, ऐसा जोरावर बनाया, ऐसा मजबूत बनाया। चाहे ये गुलामी में चला गया, उस गुलामी से परमेश्वर ने, उस गुलामी की दलदल से इसको निकाला। ये जेल खाने में चला गया, परमेश्वर ने उस जेल खाने के दलदल से उसको निकाला। परमेश्वर ने उसको इस दलदल से निकालकर एक प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसी भाइयों के सामने, उसी मिस्री लोगों के सामने परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया, उस दलदल से निकाल के। क्या आसमान का खुदा आज भी वही सामर्थ रखता है? आसमान का खुदा आज भी वही बड़े काम करता है। आपको इस संसार के दलदल से निकालने की सामर्थ वही आसमान का खुदा रखता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें इस दलदल से निकालने की सामर्थ रखता है। ये चट्टान क्या है? चट्टान कोई और नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए वो चट्टान है। बाइबल बताती है जो चट्टान हमारे आगे आगे चलती है वो खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। वो जब हमारे पैरों को दृढ़ करने की बात कर रहा है तो वो हमें मजबूती दे रहा है, अपनी सामर्थ और अपनी ताकत की बात कर रहा है कि तुम इस दलदल से बाहर निकल सको। वो आपको ऐसी सामर्थ, ऐसी ताकत देगा, ऐसा मजबूत बनाएगा कि कोई दुश्मन आपके सामने टिक ना सकेगा। चाहे वो बीमारी का दुश्मन हो, चाहे वो झूठ का दुश्मन हो, चाहे वो नशे का दलदल हो, किसी भी प्रकार का हो, वो आपको ऐसा सामर्थी बना देगा, ऐसा जोरावर बना देगा कि किसी भी प्रकार का दलदल आपको धसा नहीं सकता। हालेलुया। दलदल ऐसा होता है, अगर एक बार दलदल में इंसान चला जाए तो वो धसता और धसता ही चला जाता है। निकलने का कोई साधन दिखाई नहीं देता, निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। आज हम कुछ ऐसे दलदलों की चर्चा करेंगे जिसमें मनुष्य धसता और घुसता और फंसता चला जा रहा है। निकलने का कोई मौका, कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई, आसमान में ऐसी पुकार लगाई, आसमान ने पृथ्वी पर देखा कि मनुष्य दलदल में धसता और फंसता चला जा रहा है, इस पाप के दलदल
दलदल में, और आसमान के खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर इस संसार की दलदल की कीस से मुझे और आपको निकाला है। हालेलुया। इस संसार के दलदल की कीस से उसने मुझे और आपको निकाला है। बहुत सारे दलदल हैं, आपको लग रहा है कि दुखों का दलदल है, बीमारी का दलदल है, ये दर्द मेरे पास इतना है कि मैं इस दर्द के दलदल में फंसता चला जा रहा हूं, इस बीमारी के दलदल में फंसता चला जा रहा हूं, इस कर्जे के दलदल में फंसता चला जा रहा हूं, और ये दलदल हमें फंसाते चले जा रहे हैं। गुलामी का दलदल हमें धसाए चला जा रहा है, ये झूठ का दलदल हमें फंसाए चला जा रहा है। आज मैं थोड़ी देर इन पॉइंटों पर रुक कर आपसे थोड़ी देर चर्चा करना मांगता हूं कि कैसे परमेश्वर ने इस दलदलों में से मुझे और आपको निकाला है। हालेलुया। देखिए, बीमारी का दलदल, थोड़ी सी बीमारी आई थी, थोड़ा सा दर्द था हमारे, हमने चेकअप कराया, हमने सोचा कि पूरी बॉडी चेकअप करा लेते हैं। जैसे ही हमने पूरी बॉडी चेकअप कराई तो हमारे पास इतने सारे हमारी बीमारियों का भंडार हमारे पास आ गया। अरे हमने टेंशन क्या ले ली, हमारा एक दिन बीपी क्या हाई हो गया, और जब वो बीपी हाई हुआ तो हमने इतनी टेंशन ले ली, पता नहीं कब ब्रेन हेमरेज हो गया। बीमारी बढ़ती चलेगी, बीमारी बढ़ती चलेगी। पहले बस थोड़े दर्द से शुरू हुआ था, उसके बाद टेस्ट कराया तो शुगर निकल गया, उसके बाद टेस्ट कराया तो थायराइड निकल गया, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी, और इस बीमारी के दलदल में हम फंसते, दवाइयों पे दवाइयां खाई, टेस्टों पे टेस्ट कराए, लेकिन उस दलदल में फंसते चले जा रहे थे। याद आ रहा होगा आपको उस स्त्री का जिक्र जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। बाइबल बताती है कि उसने वेदों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, और उसकी दिशा और ज्यादा खराब। आपने भी बहुत पैसा लगाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इस बीमारी के दलदल में आप धंसते फंसते चले गए। लिखा है कि उसने अपनी सब संपत्ति डॉक्टरों को, वेदों को दे दी, लेकिन हम फंसते चले गए इस बीमारी में। लेकिन बाइबल बताती है उसको मालूम चला यीशु नासरी के बारे में, और उसको मालूम चला उसके दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बाइबल बताती है कि वो उस बीमारी के दलदल से उसके दामन को छूते ही बाहर हो गई। हालेलुया। परमेश्वर आया इसलिए कि हमें इस दलदल से निकाल दे। और निर्गमन उसके 23 अध्याय, अगर उसके 25 पद को पढ़े तो ऐसा लिखा है, जब तुम उसकी उपासना करोगे, किसकी? अपने आसमान के खुदा की उपासना करोगे, तो वो तुम्हारे बीच से रोगों को, बीमारियों को दूर कर देगा। हालेलुया। वो तुम्हें उस बीमारी के दलदल से क्या कर देगा? बाहर कर देगा। मेरा परमेश्वर ऐसी सामर्थ रखता है, ऐसी कुवत रखता है कि जब दलदल इतना गहरा हो, जब दलदल में धंसते चले जा रहे हो, वो आपको उस दलदल से बाहर निकालने की पूरी और पूरी सामर्थ रखता है। उस स्त्री को उस बीमारी से बाहर कर दिया। मैं कहना मांगता हूं, कितनी बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हो, कितनी बड़ी बीमारी आपकी जिंदगी में हो, मैं आपको कहना मांगता हूं, आप उस दलदल में फंसे हैं, आसमान के खुदा की ओर निगाहें लगाए, उसकी उपासना करना शुरू करें, आपका दलदल पानी पानी हो जाएगा और आप उसके ऊपर चलने लगेंगे पतरस की तरह। हालेलुया। आप चलने लगेंगे, वो दलदल कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कर्जे का दलदल, कर्जे का दलदल है ना, आज हर एक मनुष्य पे, किसी ने कहा है कि राजा पर भी कर्जा है। आज तो अगर राजा भी पे कर्जा है तो सोच के देखिए फिर मैं और आप क्या हैं। इंसान घर के किराए के लिए कर्जा लेता है, वो कर्जा उतार नहीं पाता, फिर किसी और से कर्जा लेता है, उसका कर्जा उतारता है, फिर और कर्जा लेता है। इंसान को पता चलता है लोन ले लो, फिर वो लोन ले लेता है, वो लोन लेकर कर्जा उतारता रहता है, फिर कर्जा उतारता रहता है। एक दिन किस्त टूट जाती है, उस पर ब्याज पड़ जाता है, फिर कर्जा उतारता है, फिर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है। बैंक में मोनी, आप इससे पूछना, बड़ा खतरनाक ब्याज होता है बैंक का, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं ये लोग, और उस कर्जे में हम फंसते चले जाते हैं। फिर हमको मालूम चलता है कि ये कर्जा उतारने के लिए हमने जो चीजें बनवाई हुई होती है, हम उसको गिरवी रख देते हैं। आजकल तो वो मुथूट फाइनेंस पे चले जाते हैं, वहां पर रख देते हैं, फिर हम उस कर्जे को उतारने के लिए अपनी चीजें रख देते हैं, फिर एक और कर्जा। इस कर्जे से हम बाहर नहीं आ पाते। ये कर्जा हमें फंसा कर रखा हुआ है और हम इस कर्जे के दलदल में धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। और हमारे फिर दिल पता है क्या करता है, जब हम इस कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, जब हमारे को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है कि अब सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने कर्जे की वजह से सुसाइड कर लिए। आप बहुत से लोगों को जानते हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं। लॉकडाउन के बाद लोगों ने क्या करा, जब उन पे कर्जा हो गया तो उन्होंने अपने खानदान के साथ अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन मैं एक जगह आपको लेकर चलूंगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरे साथ निकाल कर अगर आप पढ़ें, दूसरा राजा उसका
चौथा अध्याय अगर उसके पहले पद से पढ़ेंगे, यहां पर एलीशा का एक सेवक है, खुदा का खादिम एलीशा, उसका भी एक सेवक है, ये दोनों खुदा के काम करते हैं। और एक दिन ये सेवक मर जाता है। जब ये सेवक मर जाता है तो होता क्या है, कर्जदार आ जाते हैं, क्योंकि कुछ कर्जा था इस सेवक पर, और कर्जदार आके इसके बच्चों को ले जाते हैं ताकि इनको गुलाम बना सके। क्या कर सके? ताकि इनको गुलाम बना सके। और वो भागकर एलीशा के पास जाकर कहती है कि देख, मेरा पति जो तेरा सेवक था, खुदा के काम करता था, वो मर गया है, लेकिन कर्जदार आए हैं। और कर्जदार क्या कह रहे हैं कि तेरे बच्चों को ले जाएंगे और जब तक कर्ज नहीं उतरेगा इनसे गुलामी कराएंगे। एलीशा कहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बता तेरे पास क्या है। उसने बोला, एक हांडी में मेरे पास तो बस थोड़ा सा तेल है। मैं कहना मांगता हूं, जो आपके पास है खुदाबा, उसी को आपके दलदल से बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। उस स्त्री को खुदा के खादिम ने बोला, तो एक काम कर, जा तेरे घर पे जितने बर्तन है लेकर चलिए, और एक काम करियो, अगर तेरे घर पर कम हो तो अपने पड़ोसियों से मांग लियो, लेकर चली आइयो, और अपना घर बंद करके अपने बच्चों के साथ और उन बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू करियो। क्या कह रहे हो, थोड़ा सा तो तेल है, बर्तन बहुत सारे हो जाएंगे। उसने कहा, कोई बात नहीं, जितने बर्तन है तू लेकर तो आ। और पता है, उसने घर का दरवाजा बंद करा और उसने उस तेल को उन बर्तनों में उंडेलना शुरू करा। तेल भरता रहा, तेल डालती रही, बर्तन भरते रहे, तेल डालती रही, बर्तन भरते रहे। अब उसने अपने बच्चों से बोला, और बर्तन लिया। उन्होंने बोला, और बर्तन नहीं है। उसने पूछा, क्या सबके बर्तन लिया है? वो पूरे मोहल्ले के बर्तन लिया है। मैं कहना मांगता हूं, अगर उस दिन वो पूरे शहर के भी बर्तन ले आते, अगर वो उस दिन पूरे शहर के भी बर्तन ले आते, तो वो तेल रुकता नहीं। जैसे ही बर्तन खत्म हो गए, तेल खत्म हो गया, खुदा के खादिम ने बोला, जा अपना कर्जा उतार ला। हालेलुया। पढ़ दीजिए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा इसका एक वर्ष। इसके छठे पद से पढ़ लेते हैं जी। पढ़ दीजिए इसका छठा पद मेरे लिए, 7वें पद पे रुकूंगा जी। पढ़े। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया जी। 7वां पद। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। और उसने कहा, जा तेल बेच कर अपना कर्जा चुका दे। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं कि कितना भी बड़ा कर्जा हो, आसमान का खुदा उस कर्जे के दलदल से निकालने का उपाय भी करेगा और सामर्थ भी देगा और कार्य भी करेगा। हालेलुया। आपको बताऊं, ये कर्जा टूट गया, और ये ना ही सिर्फ कर्जा टूट गया, इतना तेल इसके पास बचा था, अब लोगों को ये देती तो लोग कर्जदार हो जाते इसके। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आसमान का खुदा इस दलदल की कीज से आपको निकालने की ऐसी सामर्थ रखता है। आपको मैं बता रहा हूं कि ये गुलामी का कर्जा, ये गुलामी का जो दलदल है, ये इन बच्चों पर आने वाला था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आसमान के खुदा ने गुलामी के दलदल में जाने नहीं दिया, कर्जे के दलदल से बाहर निकाल दिया। आपको याद होगा कि इजरायली गुलाम थे, और बाइबल ये बताती है कि गुलाम के घर में गुलाम ही पैदा होते थे। ये गुलामी का कर्जा हमारी जिंदगी में ऐसे, ये गुलामी का दलदल हमारे ऊपर ऐसे बैठा दिया शैतान ने कि हम इस गुलामी के दलदल से बाहर नहीं आ पा रहे। इजराइलियों को मालूम था कि अगर हमारे घर में औलाद पैदा होगी तो वो गुलाम ही पैदा होगी। इस गुलामी के दलदल से खुदावन यीशु मसीह ने उपाय करा। आसमान के खुदा ने उसी गुलामी की दिशा में, वहीं से खुदावन यीशु मसीह निकल कर आया, और बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारी गर्दन से हर प्रकार का जुआ तोड़ डालूंगा। हालेलुया। हर प्रकार का जुआ खुदावन यीशु मसीह तोड़ देगा। मैं बताना मांगता हूं कि झूठ का दलदल, एक झूठ को छिपाने के लिए हमने 100 झूठ बोले,
फिर 100 झूठ के बाद हमने 1000 झूठ बोले, और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और ये शैतान ने हमारे ऊपर झूठ का ऐसा दलदल बनाया कि हम इस दलदल से अब बाहर ही निकल पा रहे। जब बोलते हैं हम झूठ ही बोलते हैं, चाहे मम्मी को बोले, चाहे पापा को बोले, चाहे खुदा के खादिम से बोले, हम सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। और बाइबल ये बताती है, यूहन्ना 8 अध्याय के 44 पद में लिखा है कि शैतान में सत्य है ही नहीं और वो झूठ का पिता है, आरंभ ही से झूठ बोलता आया है। तुम झूठ की संतान तो नहीं हो। हालेलुया। उसने अदन की वाटिका में झूठ बोला था और प्रकाशित वाक्य तक वो झूठ बोलता आया है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं और आप इस झूठ के दलदल से बाहर निकल सकते हैं अगर हम खुदावन यीशु मसीह की ओर निगाहें लगाएं। इस झूठ के दलदल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है जब तक हम खुदावन यीशु मसीह की ओर ना देखें। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, 2 कपल्स थे। ये कपल्स है, इसका नाम हनन्याह और सफीरा है। और उस समय पे ऐसा था, लोग अपनी जमीनें बेचकर खुदा के खादिमों के सामने लाकर रख दिया करते थे उस अमाउंट को, ताकि लोगों की जो जरूरत है उन्हें पूरी की जाए। इस कपल ने भी डिसाइड करा, ये बहुत एक्साइटेड थे खुदा के काम करने के लिए, इन्होंने भी अपनी जमीन बेची। हनन्याह और सफीरा ने ये पतरस के पास आए और पतरस को इन्होंने कुछ अमाउंट दिया। और बाइबल बताती है 3रे पद में पतरस ने पूछा, क्या तुमने ये जमीन इतने की ही बेची है? प्रेरितों के काम 3रा अध्याय उसके 5वां अध्याय उसके 3रे पद में पूछा पतरस ने, क्या तुमने ये जमीन इतने की बेची है? इन्होंने बोला हां। पतरस ने जवाब दिया कि तुम्हारे मन में क्या समाया कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। ये झूठ का दलदल है जिसमें हम एक झूठ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, और हम झूठ के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आपको बताया इस झूठ के दलदल से हुआ क्या? बाइबल बताती है कि पहले इसका पति मर गया उसी समय, पतरस के बोलते ही बोलते जब इसकी पत्नी आई और उससे पूछा क्या तुमने सच में ये जमीन इतने की बेची है? इन्होंने एका कर रखा था झूठ में। कई बार हम झूठ का एका कर लेते ना। कई बार मम्मी घर में ही होती है, बगल में ही होती है, फोन पर ही होती है, साथ में ही होती है, बोल देती है बच्चे से, बोल दो मम्मी घर पे नहीं है। बच्चे इतने इनोसेंट, हम खुद झूठ बोलना सिखा रहे हैं उन्हें। खुद हम बोल देते हैं मम्मी ने कहा है, मम्मी घर में नहीं है। अरे मेरे साथ तो ये हुआ है, इंसान बगल में ही बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, मेरी सारी कहानी सुन रहा है, लेकिन बच्चों से कह रहा है बोल दे कि मैं घर में नहीं हूं। धीमी सी आवाज भी फोन के पास कैच हो जाती है। आजकल फोन बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये झूठ का जो दलदल है ना, बच के रहिएगा जनाब। इस दलदल में ऐसे फंसते चले जाएंगे। ये दोनों उसी समय मर गए। चलिए एक और पाप का दलदल जो हम बात कर रहे हैं, पाप का दलदल। वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, याद है ना आपको? सब खड़े थे पत्थर लेके। यीशु मसीह भी था वहां पर। यीशु मसीह ने बोला जिसने पाप ना किया ना वो मार लो पहला पत्थर। सब पापी थे भाई, और बाइबल बताती है सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन यीशु मसीह आया इसलिए, उसका जन्म ही इसलिए हुआ है। बाइबल बताती है यूहन्ना 1:21 में कि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। ये पाप का दलदल कोई और नहीं तोड़ सकता। इस पाप के दलदल से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इस पाप की कीस से आपको कोई और बाहर निकाल नहीं सकता सिवाय खुदावन यीशु मसीह के। हालेलुया। क्योंकि उसी के पास ये पावर, उसी के पास ये सामर्थ, उसी के पास ये ताकत और उसी के पास ये अधिकार है कि वो पाप को क्षमा कर सके, जैसे उसने उस डाकू का पाप क्षमा करा और उसे स्वर्ग की ओर ले गया। हालेलुया। वो स्त्री जो शमौन के घर पे थी, जब यीशु मसीह को खाने पे इनवाइट करा था, बाइबल बताती है कि उसने तो कुछ नहीं करा, लेकिन उस स्त्री ने आंसुओं से उसके पैर धोए, बालों से उसको पोंछा और उसको चुम्बन करती रही। उसको लगा कि अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान जाता कि ये स्त्री कैसी है। प्रभु यीशु मसीह ने मन की बात जानकर उससे कहा, मुझे बता जिसके अधिक पाप क्षमा हुए हो कैसे ना चूमेगी वो, कैसे नहीं चूमेगी वो? जिसके अधिक पाप क्षमा, उसको मालूम था कि खुदावन ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, और जब उसके पाप क्षमा हो गए
वो दलदल से, उस पाप की दलदल से बाहर आ गई। हालेलुया। वो स्त्री जो कुएं पे पानी भर रही थी, बाइबल बताती है वो 5 पति कर चुकी थी, और जो उसके साथ छठा था वो भी उसका अपना नहीं था, और खुदावन इस बात को जानता था कि ये बहुत बड़ी पापन है। उस पाप के दलदल में उसको इंसान ऐसे देख रहा था, क्योंकि उसे एक पति को करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कर लिया, और छठे के साथ थी, वो बहुत बड़ी पापन थी। लेकिन आपको बताया, लोग उसको जब भी वो मोहल्ले से निकलती होगी, जब भी वो किसी शॉपिंग मॉल में जाती होगी, जब भी वो कहीं सब्जी लेने जाती होगी किसी मार्केट में, लोग कहते होंगे इतनी बड़ी पापन है, 5 आदमी कर चुकी है, छठे के साथ रहती है, वो भी इसका अपना नहीं है। लेकिन आपको बताऊं, उस पाप से निकालने के लिए यीशु मसीह उस कुएं पर जाकर यूं ही बैठ गया था, और उस पाप के दलदल से उसको बाहर निकाल दिया उस दिन उस यीशु मसीह ने। हालेलुया। ये दलदल है, ये संसार इतना बड़ा दलदल है, इस दलदल में हम फंस गए हैं, और ये दलदल से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर निगाहें लगाएं। उस वही तुम्हारे लिए मार्ग और रास्ता निकाल सकता है, और कोई उस दलदल से निकाल नहीं सकता। आपने मूवीज में देखा होगा, कई बार जब इंसान दलदल में फंस जाता है, आपने बहुत से लोगों ने रियल में भी देखा होगा, जब वो दलदल में जाता है, लोग निकालने की कोशिश करते हैं, 1 सेकंड लगता है और वो पूरा डूबता डूबता डूबता, और वो डूबता ही चला जाता है उस दलदल में, फिर उसका नामो निशान दिखाई नहीं देता। ये झूठ का दलदल, ये पाप का दलदल, ये बीमारी का दलदल हमारी जिंदगियों में इसी तरीके से कार्य कर रहा है कि हम इस दलदल में फंसते और फंसते और फंसते चले जा रहे हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को। लेकिन मैं कहना मांगता हूं, यीशु मसीह वो मार्ग है जो हमें इस दलदल से निकाल सकता है। हालेलुया। नशे का दलदल, प्रेज द लॉर्ड। नशे का दलदल, ये कैसा दलदल है? ये जवानों को ऐसे पकड़ रहा है, ये शैतान ने ये दलदल बिछाया है कि शैतान को कैसे बर्बाद करूं। उसने एक उपाय लगाया, एक टेक्निक लगाई, और सोचा कि इस बच्चे को पकड़ लूंगा, इस जवान को पकड़ के देखो कैसे इस दलदल में फंसाता हूं, इस नशे के दलदल में। उसने पहले उसे वो सुपारी खिलानी शुरू करी, वो जो मीठा मसाला होता है जिसे चुटकी या पान परास कहते हैं। फिर उसने धीरे धीरे गुटखा खाना शुरू करा, फिर उसने धीरे धीरे सिगरेट पीना शुरू करा। अब वो सिगार पीता है, अब वो हुक्का पीता है, अब वो दारू पीता है, अब वो दारू के बाद ड्रग्स लेने लगा, इंजेक्शन लगाने लगा। अब वो इतना नशे में हो गया, इतना नशे में बर्बाद हो गया, और इस नशे के दलदल ने उस जवान को पूरा धंसा डाला उस नशे के दलदल में। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई मार्ग नहीं दिख रहा। लेकिन आपको बताऊं, यीशु मसीह सारे दलदल से निकालने की सामर्थ और कुव्वत वही रखता है। आप अपने बच्चे को इस दलदल से बाहर निकालना मांगते हैं, इस दलदल की कीचड़ से बाहर निकालना मांगते हैं, इस गड्ढे से बाहर निकालना मांगते हैं। कहना मांगता हूं, आसमान के खुदा की ओर देखना शुरू करें। ये नशे का दलदल कब आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा? मैं ऐसे जवानों को जानता हूं जिन्हों की बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, जिन्होंने इस दलदल से निकलने के लिए क्या कुछ नहीं करा। लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र में अपने बच्चों को डालकर देख लिया, लोगों ने बच्चों को अंदर बंद करके देख लिया, लेकिन आपको बताऊं कुछ हासिल नहीं हुआ। वो और नशे के दलदल में फंसते चले गए। किसी ने तो अपने आप को खत्म कर डाला। लेकिन आपको कहना मांगता हूं, इस दलदल से खुदावन यीशु मसीह निकाल देगा, इस नशे के दलदल से। हालेलुया। अगर आप ऐसे किसी जवान को जानते हैं, या आपके खानदान में कोई ऐसा जवान है जो नशे के दलदल में फंस रहा है, मैं कहना मांगता हूं उसको खुदावन यीशु मसीह के बारे में बता दीजिए। आसमान का खुदा काम कर देगा और उस नशे के दलदल से उसे बाहर कर देगा। हालेलुया। जल्दी से एक वचन और मेरे साथ पढ़ दीजिए, भजन संहिता उसका 69 चैप्टर, उसका 2 वर्स। मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूं। आपको लग रहा है कि वो कर्जे का दलदल मेरे लिए तो है, आज मैं ही उस दलदल से बाहर निकलना मांगता हूं। आपको लग रहा है ये बीमारी का दलदल तो मेरे ही घर में है, मैं इस दलदल से आज बाहर निकलना मांगता हूं। आपको लग रहा है कि हमारे खानदान में ये गुलामी आ गई है, मेरे ही लिए तो ये बात की जा रही है आज। हाँ, खुदावन आप ही के लिए कह रहा है आज ये बात। आपको लग रहा है कि ये दलदल, नशे का दलदल तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे घर के इर्द गिर्द में ही है। हाँ, ये खुदावन यीशु मसीह आज आप ही से बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं इस दलदल में धंसा जाता हूँ, और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। हालेलुया। और आसमान का खुदा आपको चट्टान पर खड़ा करना मांगता है, इसलिए वो कह रहा है कि उसने मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा कर मुझे
मजबूत किया है। आपको लग रहा है कि ये बात आज मेरे लिए हो रही है, तो मैं भी आपको कहना मांगता हूं, आसमान का खुदा आज आपके घर से उस दलदल को बाहर निकाल रहा है। आपको उस दलदल की कीस से अपना हाथ बढ़ाकर आपको बाहर निकाल रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज कोई सुन रहा है तो आसमान का खुदा आपको उस दलदल से बाहर कर रहा है। कर्जे का दलदल है, रो रहे हो, बिलक रहे हो, आपको लग रहा है कि ये कर्जा कहीं हमारी जान ना ले ले, ये बीमारी कहीं हमें मौत तक ना पहुंचा दे। आसमान का खुदा कह रहा है मौत आपका कुछ नहीं कर सकती। कई लोग जो मर गए थे, खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें 4 दिन बाद भी जिंदा करा। आप तो अभी जिंदा हैं, आपको खुदावन यीशु मसीह मरने नहीं देगा, उस दलदल से बाहर निकाल देगा। आपको लग रहा है कि गम का दलदल हमारे तरफ है और हम गमगीन इतने हैं और हम इस गम के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। आसमान का खुदा उस गम से निकालने की सामर्थ और कुव्वत रखता है। उस गम से आपकी कमर पे उस गम से बाहर निकाल के आनंद का पटका बांध देगा और आसमान का खुदा आपको आनंदित कर देगा। हालेलुया। आसमान का खुदा आपको आनंदित कर देगा। आसमान के खुदा को मत छोड़िए, आसमान के खुदा की ओर देखते रहें, आसमान के खुदा की ओर निगाहें लगाए रखें। वो आपको उस दलदल से बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। कभी भी खुदा उनको ना छोड़िएगा। शैतान, बाइबल बताती है, वो अकेले में ले जाकर आपकी बहुत पिटाई करना मांगता है। आपको खुदा के लोगों से अलग करके, आपको खुदा से अलग करके वो उसी दलदल में आपको फंसाना मांगता है जिस दलदल से आप निकल कर आए। जिस दलदल से आप निकल कर आए उसी दलदल की तरफ फिर से ले जाएगा। बाइबल बताती है वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो जब निकल जाती है, जब उनको कोई और ठिकाना नहीं मिलता, तो वो देखती है कि वो घर फिर से सजा बुझा दिखाई दे रहा है, तो अपने से अधिक और जोरावर लेकर आती है और उस व्यक्ति में घुस जाती है, वो उसे और दलदल में धंसा देती है। देखिए परमेश्वर क्या करता है, जब हमें इस दलदल से निकाल देता है, हमारी उन परिस्थितियों से निकाल देता है, तो हमें चट्टान पर खड़ा करता है ना। चट्टान को दलदल भी धंसा नहीं सकती है। चट्टान ऐसी होती है जो अपनी जगह पर स्थिर रहती है और परमेश्वर उस चट्टान पर मुझे और आपको खड़ा करना मांगता है। वो मेरे और आपके पैरों को इतना मजबूत बनाना मांगता है, इतना सामर्थ्य बनाना मांगता है कि हम उस चट्टान के समान खड़े हो सके और किसी भी प्रकार की दलदल में हम फंस ना सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसको जानने वाले लोग किसी भी दलदल में फंसे। परमेश्वर आया इसलिए यीशु मसीह के हम उस दलदल से निकाल सके। ये परमेश्वर इन दलदलों से हमें निकाल देगा, लेकिन जरूरत है हम खुदा की ओर देखते रहें। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से दुआ मांगे। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर आए और प्रभु कलीसिया में उम्दा और अच्छी बातें देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये दुआ करते हैं प्रभु, जब भी कोई ये वचन सुने और खुदावन वो किसी भी प्रकार के दलदल में हो, आसमान के खुदा वो इस दलदल से बाहर निकल सके और तेरी सामर्थ को देख सके। और खुदावन इस दुआ को हम अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबने मिलकर बोला आमीन।